वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10 की प्रमेय नंबर 10.3 और 10.4 को पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 10.3 क्या है? एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमें क्या दे रखा है, क्या सिद्ध करना है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी हमें इस AM बराबर BM बराबर सिद्ध करना है, यानी इस भाग को इस भाग के बराबर सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है? हमें दिया है, क्या दे रखा है जी? हमें क्वेश्चन प्रमेय में दे रखा है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर लंब डाला गया है, यानी OM लंब हो गया इस जीवा पर AM पर। तो हम क्या लिख देंगे? OM लंब है AB पर, और AB क्या है? यहाँ पे जीवा दे रखी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि जीवा को, ये लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी इसे दो बराबर भागों में बांटता है, यानी AM को किसके बराबर सिद्ध करना है? BM के। इस भाग को इस भाग के बराबर सिद्ध करना है। तो क्या लिख देंगे? AM बराबर BM सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब सिद्ध करने के लिए सिद्ध करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए हम रचना करेंगे। यदि रचना करके यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया और इस साइड भी हम इसको O से B से मिला देंगे, तो ये दो त्रिभुज बन गए। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? AM किसके बराबर हो जाएगा? BM के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना करेंगे। रचना हमने क्या की है? O को A से मिलाया और B से। O को A से और B से मिलाया। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे, एक तो AMO और एक BMO। तो इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज AMO और त्रिभुज BMO में इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज़ें बराबर सिद्ध करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए OA किसके बराबर है? OB के, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होती है। तो हम क्या लिख देंगे? OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए OM इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, कॉमन है। तो क्या लिख देंगे? OM बराबर OM, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पे देखिए ये हमें लंब दे रखा है, यानी OM कोण AMO और कोण BMO दोनों 90 डिग्री के हैं। तो दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब। और ये त्रिभुज AOB त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर है। AO बराबर है OB की, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बड़ा बन रहा है ना। तो इसके सम्मुख समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण B की। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, और ये भी कोण 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है। तो बचा ये वाला कोण, तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे? कोण AOM बराबर होगा कोण BOM के। रीजन क्या लिख देंगे? चूंकि त्रिभुज AOB समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती, दोनों भुजाएं, और दोनों भुजाओं के
हम जानते हैं कि सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी के। और ये कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। और कोण ए बराबर कोण बी, या तो ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमने कोण ए ओ एम बराबर होगा कोण बी ओ एम के, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो बचा ये वाला, तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज, अतः यहाँ पे ये भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है और ये भुजा बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा नियम से, यानी एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ एम के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत अवयव भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर, अतः ए एम बराबर बी एम। रीजन क्या लिख देंगे, सी पी सी टी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इस भुजा के। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब पर में 10.4 क्या है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रमेय में कि ये जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है वो जीवा पर लंब होती है। यानी अब हमें क्या दे रखा है, दिया है ए एम बराबर बी एम दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमें ओ एम लंब है ए बी पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम में इस प्रमेय का उल्टा है। इसमें तो हमें ये लंब दे रखा था और इस जीवा को बराबर सिद्ध करना था, और अब हमें जीवा समद्विभाजित कर रही है, ये तो दे रखा है इस ये रेखा, और अब इस रेखा को हमें लंब सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम दोनों को सर्वांग सम सिद्ध सेम ऐसे ही कर देंगे। त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम में क्या क्या बराबर है, ओ ए बराबर है ओ बी के, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ओ एम भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो क्या लिख देंगे, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रमेय में दे रखा है कि ए एम बराबर बी एम है, तो क्या कर देंगे, ए एम बराबर बी एम ये दे रखा है, तो क्या लिख देंगे, दिया है। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें बराबर सिद्ध करनी होती है। यहाँ पे 3 चीज़ें बराबर हो गई, कौन कौन सी, भुजा भुजा भुजा। अतः कौन सा नियम लग जाएगा, अतः एस 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 साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ एम के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत अवयव भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण ए एम ओ बराबर होगा कोण बी ओ एम ओ के कोण, अतः इसलिए कोण ए एम ओ बराबर होगा कोण बी एम ओ के। अब ये कोण ए एम ओ और कोण बी एम ओ एक रेखा पर स्थित है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा,
90 डिग्री के कोण AMO प्लस कोण BMO बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा पर स्थित कोण है और एक रेखा पर स्थित कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे, कोण AMO और कोण BMO को हम क्या लिख सकते हैं, कोण AMO, तो कोण AMO बराबर प्लस कोण AMO, इसकी जगह हम AMO लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे AMO बराबर 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया, कोण दो कोण AMO बराबर 180 डिग्री। अब 2 से काटेंगे कितना आएगा 90 डिग्री। कोण AMO बराबर 90 डिग्री और कोण AMO किसके बराबर है, कोण BMO के। ये दोनों कोण किसके बराबर आ गए 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या लिख देंगे, AM लंब है OM लंब है AB पर, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है लंब।